तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 21वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 27 सितंबर 1981 पार्श्वनाथ वाटिका गुलाबी बाग दिल्ली। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय हृदय परिवर्तन एक महान उपलब्धि। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। एक चर्चा पढ़ी, विषय था मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। जहाँ चर्चा है वहाँ अनेक मत होते हैं। हमारे समाज में अनेक धारणाओं के लोग हैं और अनेक मतों द्वारा अनेक विचारों का पोषण होता है। नृवंश शास्त्रियों का मत है कि संतति विकास मनुष्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जिसने अपनी संतति का विकास किया है। बहुत सारी प्राणी जातियां आज लुप्त हो चुकी, जबकि मनुष्य की आबादी 5 अरब के लगभग पहुंच रही है। यह संतति का विकास मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। समाज शास्त्रियों का अभिमत है कि कृषि का प्रारंभ मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य ने जिस दिन पहला बीज बोया, पहली खेती की, एक बहुत समाधान मिला और विकास आगे से आगे बढ़ता चला गया। मानव विकास शास्त्रियों का मत है 2 पैरों के बल पर खड़ा होना, 2 हाथों को खाली रखना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सचमुच बड़ी उपलब्धि है। रीढ़ के आधार पर खड़ा होना, 2 हाथों को काम करने का अवसर देना एक महान उपलब्धि है। यदि मनुष्य चौपाया होता तो गाय भैंस जैसा होता, उससे ज्यादा उसका मूल्य नहीं हो सकता था। उससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रहों पर मनुष्य की खोज। हमारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य की खोज करना और संभावना है कि सफल हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नाना विचार, नाना धारणाएं, इन सारी धारणाओं के संदर्भ में मैं अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है हृदय परिवर्तन। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक मनुष्य की जो प्रतिमा बनी है, पशु और मनुष्य के बीच भेद रेखा खींची गई है, उसमें सबसे बड़ी धारणा है हृदय का परिवर्तन। कोई भी प्राणी हृदय परिवर्तन करना नहीं जानता, पशु भी नहीं जानते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हृदय परिवर्तन करना जानता है। उसने हृदय परिवर्तन के सिद्धांत की स्थापना की है और उसका प्रयोग किया है, उसमें सफल हुआ है। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ मौलिक मनोवृत्तियां होती, संख्या में मतभेद है,
फिर भी दो चार मनोवृत्तियां तो सर्वसम्मत है। एक आहार खोज की मनोवृत्ति, उसका संवेग है भूख। आदमी को भूख लगती है, वह आहार की खोज करता है। एक मनोवृत्ति है काम, उसका संवेग है मैथुन। मनुष्य संतति पैदा करता है, हर प्राणी करता है, यह एक मौलिक मनोवृत्ति है। एक पलायन की मनोवृत्ति है, उसका संवेग है भय। आदमी डरता है, डरकर भाग जाता है, पलायन कर जाता है। मनुष्य की, प्राणी की एक मौलिक मनोवृत्ति है युयुत्सा, लड़ना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये उसकी मौलिक मनोवृत्ति है। ये मौलिक मनोवृत्तियां हैं। इन मौलिक मनोवृत्तियां का परिष्कार केवल मनुष्य ही कर सका है, कोई प्राणी इनका परिष्कार नहीं कर सका। काम की वृत्ति का परिष्कार ब्रह्मचर्य में होता है। किसी भी पशु ने या किसी भी प्राणी ने ब्रह्मचर्य का विकास नहीं किया है। भय का परिष्कार अभय होता है। किसी भी प्राणी ने अभय का विकास नहीं किया। उतने ही डरते हैं जितने पहले डरते थे, उतनी ही काम भावना है जितनी पहले थी। लड़ाई का परिष्कार किसी ने नहीं किया। जितना पहले लड़ते थे उतना आज ही लड़ते हैं। भौंकने वाला भौंकता है, लड़ने वाला लड़ता है। किसी भी कुत्ते ने या किसी भी देश के कुत्ते ने यह विकास नहीं किया कि भौंकना बंद कर दिया हो या परस्पर में लड़ना बंद कर दिया हो। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है, लड़ाई नहीं होती है, ऐसा कभी संभव नहीं है। आज तक भी परिष्कार नहीं हुआ है, चाहे वे कुत्ते दिल्ली के हों, चाहे न्यूयॉर्क के हों, चाहे मॉस्को के हों। किसी भी बड़े से बड़े सभ्य राष्ट्र और बड़े से बड़े शहर के हों, पर उनकी मौलिक मनोवृत्ति वही है जो 1000 वर्ष पहले थी। मनुष्य ने अपनी मौलिक मनोवृत्तियों का परिष्कार किया है। हृदय परिवर्तन का अर्थ मनोविज्ञान के संदर्भ में किया जा सकता है मौलिक मनोवृत्तियों का परिष्कार। जो मौलिक मनोवृत्तियों का परिष्कार है वह चेतना का परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन है। दिशा बदल जाना मामूली बात नहीं है। आदमी एक ही दिशा में चलता है तो एक ही प्रकार का आचरण और व्यवहार होता है। जब दिशा बदल जाती है, सारी स्थितियां बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, आचरण बदल जाता है। सौराष्ट्र में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था हिम्मत सिंह पटेल। बड़ा हृष्ट पुष्ट, बड़ा हट्टा कट्ठा, और उसे गर्व था कि मैं हर काम कर सकता हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो मैं न कर सकूं। अपने शरीर बल का इतना गर्व था। एक दिन बातचीत के प्रसंग में एक व्यक्ति ने कहा कि तुम इतनी दुहाइयां देते हो कि मैं हर काम कर सकता हूं, तो आज एक काम करो। उसने कहा हाँ कर सकता हूं, कोई कठिनाई नहीं, करो। क्या करूं? कर सूरज उग रहा है, जाओ अपनी छाया को पकड़ो। अब भला सूरज तो उग रहा है और अपनी छाया को पकड़ना, जैसे जैसे दौड़ने लगा छाया आगे बढ़ने लगी, और दौड़ता है तो और छाया आगे बढ़ जाती है। अपनी छाया को पकड़ने की दौड़ में पसीना पसीना हो गया। बहुत श्रम किया, सफल नहीं हो सका, थक कर चूर हो गया, निराश भी होने लगा। संयोग ऐसा मिला, एक संत मिल गए रास्ते में। प्रणाम किया और बोला महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ी समस्या है। संत का काम होता है समस्या का समाधान देना।
कहो भाई क्या समस्या है कि मैंने आज एक ऐसा काम अपने पर ओढ़ लिया जो असंभव लग रहा है, आज तक मैं कभी असफल नहीं हुआ, आज लगता है कि असफल होने जा रहा हूं, आप कृपा करें और कोई मार्गदर्शन दें। क्या है कि मैंने एक काम ओढ़ा, अपनी छाया को पकड़ना, पर मुझे पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, जैसे जैसे दौड़ता हूं ये छाया तो आगे बढ़ती जा रही है, मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। आप कोई उपाय बतलाएं, मार्गदर्शन दें, अपनी छाया को पकड़ सकूं। संत ने कहा बहुत सीधी बात है, इतना श्रम क्यों किया तुमने, इतने पसीने पसीने क्यों हुए, थक कर इतने चूर क्यों हो गए, ये तो बहुत सीधी बात है। कि महाराज सीधी कैसे, कि देखो संत आए, सिर पकड़ा और मुंह मोड़ दिया कि इधर हो जाओ, दिशा बदल दी। जैसे ही दिशा बदली और छाया पकड़ में आ गई, जो छाया आगे आगे भाग रही थी, दिशा बदली और छाया बिल्कुल पकड़ में आ गई, जहां खड़ा है वहीं उसकी छाया है। जब जीवन की दिशा बदलती है तो छाया पकड़ में आ जाती है। आदमी छाया के लिए दौड़ता है, माया और छाया, इस चक्कर में आदमी दौड़ता है, कभी पकड़ में नहीं आती, न माया पकड़ में आती न छाया पकड़ में आती, सब आगे आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसी मरीचिका है, ऐसा मोह जाल या इंद्रजाल है जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु दिशा का परिवर्तन जैसे ही होता है, छाया भी पकड़ में आ जाती है, माया भी पकड़ में आ जाती है और यह काया भी पकड़ में आ जाती है, सब कुछ पकड़ में आ जाता है। केवल दिशा का परिवर्तन होना चाहिए। मनुष्य ही समाज में ऐसा प्राणी है जिसने दिशा को बदला है, मौलिक मनोवृत्तियों का परिष्कार किया है, हृदय का परिवर्तन किया है, चेतना का रूपांतरण किया है। इस सारे संदर्भ में मैं कह सकता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है हृदय का परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण, मौलिक मनोवृत्तियों का परिष्कार। हृदय परिवर्तन के द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। किसी भी प्राणी जगत में नैतिक मूल्य जैसा कोई तत्व नहीं होता, आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि उनके पास बुद्धि का इतना विकास नहीं है, और जहां बुद्धि का विकास नहीं वहां नैतिक मूल्यों की स्थापना हो ही नहीं सकती। बुद्धि के द्वारा अनैतिक मूल्यों की भी स्थापना होती है। बेचारे दूसरे प्राणियों में बौद्धिक विकास नहीं है तो अनैतिक मूल्य भी नहीं है, कभी मर्यादा का वे अतिक्रमण नहीं करते, अपने स्वाभाविक बंधी बांधाई मर्यादा में चलते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं होता। न अनैतिकता और न उसे मिटाने के लिए नैतिकता की कभी अपेक्षा हुई। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे मूल्यों का विकास किया जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, अनैतिक हैं। तो उसके बदले में दिशा परिवर्तन और हुआ और नैतिक मूल्यों की भी स्थापना की। दंड शक्ति का प्रयोग, बल प्रयोग, ये प्राणी मात्र में चलता है। केवल मनुष्य ही दंड शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, हर प्राणी करता है, छोटे से छोटे प्राणी भी करते हैं। और प्राणियों की बात छोड़ दें, वनस्पति जगत में भी दंड शक्ति का प्रयोग चलता है, चींटियों में भी दंड शक्ति का प्रयोग चलता है, मधुमक्खियों में भी दंड शक्ति का प्रयोग चलता है। यदि खोज कर सकें तो प्राणी मात्र में बल प्रयोग और दंड शक्ति का प्रयोग चलता है। ऐसे पौधे होते हैं जो बल का प्रयोग करते हैं, दंड शक्ति का प्रयोग करते हैं, प्राणियों को फंसा लेते हैं। ऐसे
पेड़ जिनकी पत्तियां खुली रहती है और कोई भी कीट आकर बैठा सिकुड़ जाती है, बेचारे को निचोड़कर और छिलके को बाहर फेंक देती। एक नहीं, अनेक ऐसे पौधे और पेड़ विद्यमान हैं जो बल का प्रयोग करते हैं, चूषण करते हैं, शोषण करते हैं। चींटियों की बड़ी व्यवस्था है, ऐसा समुदाय है उनका, और ऐसी सामुदायिक व्यवस्था है कि जो चींटियों की रानी होती है पूरा ध्यान रखती है। जो चींटी काम से जी चुरा लेती है, अलस हो जाती है, काम करना नहीं चाहती, उसे समाज से निकाल दिया जाता है, दंड दिया जाता है। मधुमक्खियों की भी यही व्यवस्था है। जो रानी होती है, रानी मधुमक्खी, काम न करने वाली मधुमक्खियों को दंड देती है, बहिष्कार करती है और उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। प्राणी जगत में, समूचे प्राणियों में यह दंड की व्यवस्था और बल प्रयोग की व्यवस्था चलती है। मनुष्य ने दंड शक्ति के स्थान पर आत्मानुशासन का विकास किया है। ये धारणा रही कि बल प्रयोग कम हो, दंड शक्ति का प्रयोग कम से कम हो और आत्मानुशासन जागे। हृदय परिवर्तन का पहला सूत्र बनता है आत्मानुशासन। जब आत्मानुशासन का विकास नहीं होता, नहीं जाना जा सकता कि हृदय परिवर्तन हो गया है। हृदय परिवर्तन एक अमूर्त प्रक्रिया है हमारी चेतना की, उसे देखा नहीं जा सकता, किंतु आत्मानुशासन के विकास को देखकर हम जान जाते हैं कि इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया है। यह आत्मानुशासन का विकास समाज की और सामाजिक मूल्य की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण अवदान है। अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती आत्मानुशासन के बिना, और आत्मानुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती अहिंसा के बिना। अहिंसा का विकास पूरा का पूरा इस आत्मानुशासन के आधार पर हुआ है। हृदय परिवर्तन का दूसरा महान तत्व है अभय का विकास। अभय के बिना अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती। भय हमारी मौलिक मनोवृत्ति है। आदमी डरता है और डर सारे जीवन में व्याप्त है। पूरे जीवन में अतीत का भय, भविष्य का भय और वर्तमान का भय, तीनों कालों का भय हमें लगता है। हम अतीत से डरते हैं। जो घटना घट चुकी, घटना चली गई, पर उसका भय तो अंकित हो जाता है, भय नहीं जाता। एक आदमी बहुत डरता था, बहुत डरता, और उसने सोचा कोई उपाय करूं। पूछा किसी से कि घटना हो गई, कोई उपाय बतलाएं जिसे उस घटना का मुझे डर न लगे। उसने कहा उपाय है घटना को भुला दो। ये भुलाने की बात कही तो रोज याद करने लगा कि मुझे उस घटना को भूलना है, मुझे उस घटना को भूलना है। भूलने के स्मृति के बहाने स्मृति की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि भूलने के स्थान पर घटना सदा तरोताजा रहने लगी। अतीत का भय लगता है और बड़ी सताती है अतीत की स्मृतियां। वर्तमान का भय लगता है
ये न हो जाए, वह न हो जाए, कहीं चोर न आ जाए, कहीं डाका न हो जाए, कहीं कोई अपराधी न आ जाए, उपद्रव न हो जाए। वर्तमान का भय बना का बना रहता है। भविष्य का भय, कल्पना का भय भी कम नहीं होता। बार बार वह कल्पना मन में आती रहती है, बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में क्या होगा, क्या बच्चे सेवा करेंगे, क्या रोटी खाने को मिलेगी, बीमारी में कोई सेवा करने वाला मिलेगा। एक के बाद एक भय की भावना आती रहती है। ऐसा ही हुआ एक बार, एक आदमी को बहुत डर लगता था। किसी समझदार के पास गया, जाकर उपाय पूछा कि डर बहुत लगता है, कोई उपाय करें। उसने पूछा किस बात का डर लगता है, कि पता नहीं, कोई काली काली छाया सी दिख रही है। सोते जागते उठते बैठते सामने कोई काली छाया नाचती है, बहुत डर लगता है। उसने एक तावीज बनाकर दे दिया कि तावीज बांध लो, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तावीज बांध लिया। महीने 2 महीने के बाद मिला और पूछा, भाई क्यों डर तुम्हारा मिट गया? उसने कहा, वह डर तो मिट गया, काली छाया तो नहीं दिख रही है, पर एक नया डर और पैदा हो गया। अरे वे क्या हो गया? कि डर ये रहता है कि कहीं तावीज गुम न हो जाए। बार बार ये सताता है कि ये तावीज कहीं गुम न हो जाए। हम वर्तमान से भी डरते हैं, अतीत से भी डरते हैं और भविष्य से भी डरते हैं। कल्पना डराती है, स्मृति डराती है और चिंतन डराता है। सब के सब डराते रहते हैं। तो डर एक मनुष्य के पीछे लगा हुआ है, क्षण क्षण में, जीवन के पल पल में साथ चलता है। किंतु मनुष्य ने विकास किया अभय का। अभय का इतना विकास किया, न काल का भय, न देश का भय, न मृत्यु का भय, न बुढ़ापे का भय, किसी भी बात का भय नहीं। साधना के क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि डर नाम की वस्तु ही समाप्त हो जाती है। उन सांपों के साथ में मैत्री की स्थापना की गई, जिन सांपों के नाम से ही आदमी कांप जाता है। चूहों से कांप जाता है, सांप की बात तो बहुत दूर है। हमारी बहनें तो चूहों के नाम से ही कांप जाती है, तो भला सांप की तो बात ही क्या। पर उन सांपों के साथ में भी मैत्री की स्थापना की, अभय की भावना विकसित की। उन प्राणियों के साथ शेर, चीते, बाघ, जो हिंस्र प्राणी हैं, जो मनुष्य को मार डालते हैं, उन प्राणियों के साथ में भी मैत्री का विकास किया, अभय का विकास किया। आपने सुना है कि जीवन में जैसे जैसे अहिंसा का विकास होता है, मैत्री का विकास होता है, अभय का विकास होता है, प्राणी सब मित्र बन जाते हैं। ध्यान की रश्मियां, राग द्वेष मुक्त चेतना की रश्मियां विकीर्ण होती हैं। सामने वाले व्यक्ति का भय भी समाप्त हो जाता है। कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को सताता है तो 2 कारण मुख्य बनते हैं, एक भोजन, दूसरा भय। या तो भोजन के कारण सताता है या भय के कारण सताता है। आपने देखा होगा, पशु, गाय, भैंस, बैल आदि आदि आदमी को मारने के लिए दौड़ते हैं, बड़ी विकराल मुद्रा बना लेते हैं। इसका कारण क्या? डर जाते हैं। डर के कारण उन्हें डर लगता है, ऐसा करते हैं। हमने देखा यात्रा के दौरान कि जब चलते हैं, आगे आगे पंचरंगा जैन ध्वज चलता है, वह झंडा चलता है। झंडे को देखा,
गायें दौड़ने लग जाती है, भैंसें दौड़ने लग जाती है। इतना विकराल रूप देखा कि बिना देखे कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसी ऐसी बाड़ों को फांद जाती है कि जिन पर लांघना बड़ा कठिन है। कंटीली बाड़ों में घुस जाती है, खेतों में चली जाती है। हमने बहुत बार सोचा ऐसा क्यों होता है, क्यों डरती है। कारण समझ में तो नहीं आया, पर बहुत खोज के बाद कारण का समाधान मिल गया कि वे कपड़े से नहीं डरती है, झंडे के रंगों से डरती है। पशु रंगों से बहुत डरते हैं, रंगों की पहचान उनको नहीं है, तो जब रंग सामने आते हैं उन्हें लगता है कि न जाने क्या विकराल वस्तु कोई सामने आ गई है। पशु रंगों से बहुत घबराते हैं। जैसे ही पचरंगे झंडे के 5 रंग सामने आते हैं, बस उनके तो प्राण कांप उठते हैं, सारे घबरा कर दौड़ने लग जाते हैं। तो उनके पलायन का, उनके दौड़ने का या उनकी भयंकर मुद्रा का कारण है भय। एक कारण होता है भय आक्रमण का, दूसरा होता है भोजन। भूखे होते हैं तो आक्रमण करते हैं। ये 2 मुख्य बातें होती है, किंतु मनुष्य ने अपनी साधना के द्वारा, अपने अभय की वृत्ति के विकास के द्वारा ऐसी तरंगों को निर्मित किया है, ऐसी तरंगें फैलाई है कि भूखे पशु भी आक्रमण नहीं करते और डरने वाले पशु भी, भयाक्रांत पशु भी आक्रमण नहीं करते। स्वयं अभय बन जाते हैं और तृप्त बन जाते हैं और पास में आकर ऐसे बैठ जाते हैं। आपने बहुत चित्र देखे होंगे कि जहां एक घाट पर शेर और बकरी पानी पी रहे। ये प्रतीक है हमारी अभय के, ये प्रतीक है हमारी निर्मल चित्त धारा के। जब चित्त की धारा निर्मल होती है, वीतरागता का विकास होता है, तो ऐसी घटनाएं घट जाती है। शेर और बकरी एक पिंजड़े में भी बंधे मिल सकते हैं, पर वह एक दूसरी घटना है। एक आदमी रोज रोज प्रातःकाल चिड़ियाघर में जाता और देखता कि पिंजड़े में शेर भी बंधा है, बकरी भी बंधी हुई। उसने एक दिन वहां काम करने वाले कर्मचारी से पूछा, रे भाई बड़ी अजीब बात देखी मैंने तुम्हारे चिड़ियाघर में कि शेर और बकरी एक पिंजड़े में बंधी हुई है, कितनी मैत्री, कैसा विकास हुआ है। उसने कहा, बाबूजी ये तो मैत्री मात्री कुछ नहीं है, रोज एक बकरी आती है तब बंधी रहती है। पिंजड़े में रोज एक बकरी आती है, जब तक शेर को भूख नहीं लगती तब तक तो बंधी रहती है, और भूख लगती है तो फिर दूसरे दिन दूसरी ही बकरी आती है। ऐसी मैत्री नहीं, वह मैत्री कि जहां भूख होने पर भी शेर और बकरी एक साथ रह जाते हैं, विरोधी प्राणी एक साथ रह जाते हैं। ये चेतना का विकास मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने अपनी चेतना के द्वारा ऐसी तरंगों का निर्माण किया है कि जहां पूरा अभय, सर्वतो अभय, न देश का भय, न काल का भय, न वस्तु का भय, न व्यक्ति का भय, और न अपने मन में उठने वाली तरंगों का भय। सबसे ज्यादा भय अपनी तरंगों का होता है। बहुत कठिन होता है। अपने मन की तरंगे जब विकराल रूप धारण करती है, मन में कोई बवंडर खड़ा होता है, कोई तूफान आता है, तो सारा चेतना का सागर मथित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। कल्पना का भय बड़ा भयंकर होता है, पर उस व्यक्ति ने इतना विकास किया है कि भीतर में उठने वाली भय की तरंगे ही समाप्त हो गई। इसीलिए हमारे साहित्य में एक शब्द की रचना हुई कि सर्वतो अभय। सर्वतो अभय यानी सब दिशाओं से अभय, न पूर्व से भय, न पश्चिम से भय,
न उत्तर से भय और न दक्षिण से भय। भय तो राष्ट्र को होता है, एक राष्ट्र को भय होता है कि उत्तर से भय आ रहा है, हिमालय से भी भय आ रहा है, पश्चिम से भी भय आ रहा है और पूरब से भी भय आ रहा है, सारी दिशाओं से भय आता है। किंतु अभय व्यक्ति को किसी भी दिशा से भय नहीं होता, न ऊपर से भय और न नीचे से भय, न मालिक का भय होता न कर्मचारी का भय होता। पूरा अभय, सारा वातावरण अभय का बन जाता है। हृदय परिवर्तन का बहुत बड़ा सूत्र है अभय का विकास। अभय का विकास, इसका पूरक सूत्र बनता है मैत्री का विकास। हृदय परिवर्तन का एक सूत्र है सहिष्णुता का विकास। कल ही एक भाई ने पूछा, एक बहन ने पूछा कि पारिवारिक जीवन में शांति कैसे रह सकती है। मैंने कहा कि शांति की बात बाद में सोचो, पहले सहिष्णुता की बात सोचो। सहिष्णुता का फलित है शांति। सहिष्णुता नहीं तो शांति की कल्पना को भी छोड़ दें। एक दूसरे को सहन करना, भिन्न विचार, भिन्न आचार, भिन्न संस्कार, भिन्न रुचि, सब कुछ भिन्न है। न तो स्वभाव मिलता, न विचार मिलता, न आचार मिलता, न व्यवहार मिलता, न रुचि मिलती, और क्या खाने की रुचि भी नहीं मिलती। वह खाना चाहता है तरोई का साग तो वह खाना चाहता है करेले का साग। वह कहता है करेला कड़वा होता है तो वह कहता है कि तरोई कड़वी होती है। हर बात में रुचि की भिन्नता। इतना होने पर भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर्दी और गर्मी एक साथ रह सकते हैं, अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं, आग और पानी एक साथ रह सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। हमारी दुनिया में विरोधी तत्वों का सह अवस्थान होता है। अनेकांत का सबसे बड़ा सूत्र है, आधार है कि विरोधी युगलों का एक साथ रहना अनेकांत की मूल आधार भूमि है। तो हमारे वस्तु जगत में विरोधी युगल एक साथ रह सकते हैं, तो क्या दो आदमी एक साथ नहीं रह सकते? विरोधी विचार वाले, विरोधी व्यवहार वाले मजे से रह सकते हैं। शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो सकता है, पर उसका सूत्र है सहिष्णुता का विकास। एक दूसरे को सहन करें, भिन्न विचार को सहन करें, भिन्न व्यवहार को सहन करें और भिन्न रुचि को सहन करें। सहन कर लिया तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा आलंबन है कि मैं अपनी दृष्टि से सोचता हूँ, विचार करता हूँ, क्या मेरा विचार अंतिम है? क्या मैंने कोई सच्चाई का ठेका ले रखा है कि मैं सोचता हूँ वही सही है? क्या दूसरे आदमी को अपना सोचने का अधिकार नहीं है? क्या उसका विचार सही नहीं हो सकता? हो सकता है। इसीलिए तो हमारे नीतिज्ञ आचार्यों ने कहा था कि बालादपि सुभाषितम। ये संभव है कि बूढ़ा आदमी, अनुभवी आदमी चूक जाए और एक बच्चा सही परामर्श दे दे। बच्चे से भी सही बात को पकड़ो, ग्रहण करो। हमारी सैकड़ों कहानियां, भारतीय साहित्य की सैकड़ों कहानियां ऐसी हैं जिनमें एक सार तत्व मिलता है कि बड़े बूढ़े सब विफल हो गए, समस्या पैदा हो गई, तो या तो सबसे छोटे लड़के ने समाधान दिया, या सबसे छोटी लड़की ने समाधान दिया, या सबसे छोटी बहू ने समाधान दिया।
एक नहीं अनेकों ऐसी कहानियां हैं कि जहां एक दंड का प्रयोग था। राजा ने कहा इस प्रश्न का उत्तर दो, अगर उत्तर नहीं दिया गया तो फांसी दे दी जाएगी समूचे परिवार को। परिवार का मुखिया निराश हो गया, उत्तर कोई उपजा नहीं। एक छोटी सी बहू ने उसका उत्तर दे दिया और सारा का सारा परिवार बच गया। राजा ने कहा कि बालू की रस्सी भेजो, अगर नहीं भेजी तो समूचे गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बड़ी अजीब बात है कि बालू की रस्सी, रेत की रस्सी कैसे बनाए? आज तो पता नहीं कोई साधन ऐसे कोई केमिकल हो गए होंगे रेत को भी जोड़कर रस्सी बना दे, पर 2500 वर्ष पहले तो ऐसे साधन नहीं थे उपलब्ध, न ऐसी खोज हुई थी। कैसे बनाए? गांव के लोग बड़े घबराए, पंच घबराए, क्या करें? समूचा गांव उजड़ जाएगा, सबको मार देगा राजा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। खोजो, खोजा खोजा, खोजते खोजते एक छोटे लड़के के पास पहुंचे, जो उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था पर बहुत बुद्धिमान। उसके सामने समस्या रखी कि यह जटिल समस्या, राजा ने यह आदेश दिया है, यह लिखित आदेश, यह राजदूत लेकर आया है, अब क्या करें? उसने कहा कोई डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, सब बचे रहेंगे, मैं अपने आप इस समस्या को निपट लूंगा। उसने तत्काल एक पत्र लिखा, लिखकर उस दूत को दे दिया कि राजा को दे देना। दूत आया, राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा तो पत्र में लिखा था, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे, कोई कठिनाई नहीं, पर एक हमारी प्रार्थना है कि यह राजगृह तो बहुत बड़ा नगर है, राजधानी है, सब प्रकार के बड़े बड़े दक्ष और कुशल शिल्पी यहाँ रहते हैं। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, गांव क्या गांवड़ा है, बहुत छोटा, यहाँ तो कोई कुशल शिल्पी नहीं, कुशल कर्मी नहीं, जानकार लोग नहीं। कृपया एक काम करें कि एक रस्सी का नमूना भेज दें, बालू की रस्सी का, तो हम आपको और रस्सियों की सप्लाई कर देंगे, जितनी आप चाहें उतनी भेज दें। लड़का तो छोटा था पर सारे बच गए। हम क्यों ठेकेदार बने कि हम सोचते हैं वही ठीक है, दूसरे सोचते हैं वे सारे गलत हैं। इस ठेकेदारी को छोड़ें, सहिष्णुता का विकास अपने आप हो जाएगा। घर का मुखिया, घर की बड़ी सास जब ठेकेदार बन जाती है कि मैं कहूं वैसे ही सब करना चाहिए, वैसे ही सब होना चाहिए, तो ये ठेकेदारी असहिष्णुता पैदा करती है, झगड़ा होता है। यदि इस ठेकेदारी को समाप्त कर दें, बुद्धि की ठेकेदारी, अक्ल की ठेकेदारी को, तो फिर सहिष्णुता का विकास होगा। कभी उसको भी समझे, वे मुझे समझे, मैं उसे सहन करूं, वह मुझे सहन करे। ये सहिष्णुता की बात, एक दूसरे की भिन्नता को सहने की बात का विकास होता है तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाता है। किंतु मनुष्य समाज ने इस समझदारी का भी विकास किया है, सहिष्णुता का विकास किया है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास किया है। हृदय परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सूत्र है सहिष्णुता का विकास, और सहिष्णुता के विकास के द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास। हृदय परिवर्तन का एक सूत्र बनता है करुणा का विकास। करुणा पशु समाज में क्वचित करुणा का उदाहरण मिल जाता है, क्वचित, पर करुणा का विकास नहीं हो सका। यह मानवीय विशेषता है कि उसने करुणा का विकास किया है। कोई कोई घटना तो पढ़ने को मिलती है कि एक
मेरियान कोई विदेशी व्यक्ति के पास एक कुत्ता था, बहुत समझदार, ट्रेंड। वह बाजार में जाता झोला लेकर और बेकरी से 12 डबल रोटियां झोले में डलवाकर और मालिक के पास आता। पर कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगा कि 12 की जगह 11 रोटियां आने। मालिक ने एक दिन सोचा कोई इधर उधर हो गई होगी, दूसरे दिन भी सोचा, तीसरे दिन भी सोचा, तो सोचा ये क्या, एक रोटी कहाँ गायब होती है। उसने पता किया, खोज की, तो पता चला कि रास्ते में एक बीमार कुतिया बैठी रहती थी। बीमार थी, चल नहीं सकती थी, वहीं बैठी रहती थी। तो वह कुत्ता एक रोटी उसे दे आता और 11 रोटियां मालिक को पहुंचा देता। करुणा की बात मिलती है, वात्सल्य की बात मिलती है, अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य यह भी पशुओं में मिलता है, इसका अभाव नहीं है। संस्कृत साहित्य में ऐसी अनेक रूपकों में, अलंकारों में उक्तियां मिलती है, बड़ी मार्मिक है, जो वात्सल्य को प्रकट करती है। एक शिकारी मृगी को मारने लगा, हरिणी को मारने लगा, बाण सान लिया। मृगी बोली, आदाय मांस मखिलम, मेरे समूचे मांस को शिकारी तुम ले लो, पर केवल मेरे 2 स्तनों को छोड़ दो। शिकारी ने कहा क्यों, क्या होगा? अद्यापि सस्य कवल ग्रहणान भिज्ञा, मन मार्ग वीक्षण परा शिशवो मदिया। मेरे दोनों बच्चे आज भी इतने छोटे हैं कि वे अभी घास नहीं खा सकते, केवल मेरे स्तनों का दूध ही पीते हैं, इसलिए वे बेचारे मर जाएंगे। तुम कृपा करो मुझ पर और मेरे 2 स्तनों को छोड़कर पूरा मेरे शरीर का मांस तुम ले लो। कितनी मार्मिक उक्ति है। पर क्या वात्सल्य नहीं है? वात्सल्य के अभाव में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। पशुओं में वात्सल्य भी है, करुणा है, पर उसका समाजीकरण नहीं हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ। मनुष्य ने करुणा की प्रतिष्ठा की है और करुणा को एक बहुत बड़ा महत्व दिया है। हृदय परिवर्तन का बहुत बड़ा तत्व बनता है करुणा। तो 10 दिन की पूरी चर्चा में हृदय परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर हमने चिंतन किया, विमर्श किया। आज हमारी चर्चा का उपसंहार हो रहा है। अंत में हृदय के फलित, हृदय परिवर्तन के क्या फलित हैं, इनकी चर्चा भी हमारे सामने आ गई। तो मैं इस सारे संदर्भ में मानता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है हृदय का परिवर्तन।